हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। हमने 3 लेक्चर्स लिया है इससे पहले और इसमें हमने क्या क्या बात किया है उस पर हम बात कर लें। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है उस पर हम बात किए थे और उस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल भी लिया था हमने। और उसके बाद हमने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताया था। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में 7 फॉर्म बताए थे। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू जीरो, 0 to इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, हाँ, 0 की पावर 0। ये सारे पार्ट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थे। हमने सिर्फ एक ही का डिस्कस किया है, 0/0। और 0/0 में हमने कितने मेथड बताए हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंशन सीरीज में हम एक ही क्वेश्चन लिए थे। हम उस पर 1-2 क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद एल रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल का मैं डिस्कस करूँगा। बट उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि आप जो इससे पहले जो लेक्चर्स हमने लिया था वो ज़रूर आप देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें एक्सपेंशन सीरीज ही नहीं पढ़ाया था, बल्कि हमने एक्सपेंशन सीरीज कैसे डेरिवेशन हुआ था उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आप उसे ज़रूर देखिए क्योंकि आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। एक्सपेंशन सीरीज में हम एक ही क्वेश्चन लिए थे, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x स्क्वायर। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन लिया है और एक्सपेंशन की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम क्या है कि सबसे पहले काम ये है कि 0/0 बन रहा है या नहीं, इस पर चेक करें। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 यानी किसी भी पावर का 0 की वैल्यू 1 ही होता है। तो हम यहाँ पर 1 - 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 यानी 0 ऊपर आएगा, अपान में भी 0 आएगा। अभी तक हम देख रहे हैं 0/0 ही फॉर्म बन रहा है। ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, कोई बात नहीं। हम आगे एक्सपेंशन की सहायता से ही सॉल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम ये है कि हमने जो एक्सपेंशन पढ़ाया है, किसका एक्सपेंशन पढ़ाया है? e की पावर x का। और e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है सभी जानते हैं। e की पावर x का एक्सपेंशन बताइए तो 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह का जो एक्सपेंशन होता है ये e की पावर x का एक्सपेंशन होता है। और e की पावर x का एक्सपेंशन होता है तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे ही e की पावर x का एक्सपेंशन रखेंगे तो होगा 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 -x -1। इस तरह से लिखेंगे -x - 1 अपान x²। आप देखो तो ये 1 है और ये -1 है, तो यहाँ से 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो तो यह +x है, यहाँ पर -x है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या पाएंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से हो जाएगा x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अपान x²। जैसे ही इतना पाएंगे हम देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x² क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से? जैसे ही x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस x/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अपान x²। और x² कैंसिल होगा। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल यानी 1/2। हमने देखा कि किस तरह से हम इसे एक्सपेंशन की सहायता से 0/0 फॉर्म को हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, उसके बाद हम आ जाएंगे एल रूल पर। एल रूल, उससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। tan इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x अपान x³ लिमिट x टेंड्स टू 0।
लिमिट x टेंड्स टू 0। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम यही होता है कि हम चेक करें कि ये कैसा फॉर्म है। तो आप लिमिट को टेंड कराइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 होगा, तो यहाँ पर 0/0 आप देख रहे हो 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं ये देखा जाए। 0/0 फॉर्म हमें दिख रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारा काम ये है कि एक्सपेंशन की सहायता से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड करके। और एक्सपेंड कैसे करेंगे, हम जानते हैं tan इनवर्स x का एक्सपेंशन जानते हैं, और tan इनवर्स x का एक्सपेंशन हम जानते हैं। तो क्या हो सकता है, x माइनस x³ प्लस x⁵/5 माइनस x⁷7/7 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगा, तब यह एक्सपेंशन यहाँ पर यूज होगा। tan इनवर्स x का आपको याद रखना है एक चीज़, क्या मॉड ऑफ x लेस देन 1 जब रहेगा तभी ये एक्सपेंशन लिखा जाएगा। और वैसे भी देख रहे हो ये x कहाँ पर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। ओबियस है कि 1 से छोटी ही है, ओबियस है कि ये 0 से छोटी ही, यानी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यानी 1 से छोटी ही है। तो ऐसे ही साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होगा, साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन होता है क्या, x प्लस 1/2 x³ 3 x⁵5 प्लस डॉट 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 इफ मॉड ऑफ x लेस देन 1। ये भी याद रखना है, ये भी मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए होता है, ये भी मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए होता है। ये फॉर्म, ये जो फार्मूला आप देख रहे हो इसी के लिए होता है, मॉड ऑफ x लेस देन 1। और देख ही रहे हो कि x की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेंशन रख सकते हैं, एक्सपेंशन रख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। tan इनवर्स x का एक्सपेंशन रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस x³ 3 और प्लस x⁵5 प्लस डॉट 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 माइनस x का साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 1/2 x³ 3 माइनस डॉट 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 अपान x³। ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसे ही ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप देखो तो x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस x, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देखो तो x³ कॉमन ले सकते हैं। ऐसा अगर ले सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -1/3 प्लस x² 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से हो जाएगा -1/6 माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिख लेते हैं एक और टर्म, x की पावर कितना हो जाएगा 5/2 and 4 13/2 4 and 5 इस तरह से, ठीक है। प्लस डॉट 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 इस तरह से होगा। अगर हम लिखना जरूरी नहीं था, वहाँ पर 0 ही होने वाला है। जैसे ही 0 होगा वो हट जाएगा, x³ कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही 0 रखेंगे तो सिर्फ आपका जो टर्म बचेगा वो होगा -1/3 और -1/6। और जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ से आ जाएगा -2 और -1, यहाँ से हो जाएगा -3/6, और यहाँ से सॉल्व करेंगे -1/2। आप देख रहे हो हमने किस तरह से सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। एक्सपेंशन आपको आना चाहिए, जैसे ही एक्सपेंशन आएगा तो हम क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे। बस हमने एक्सपेंशन रखा है, कुछ कटे हैं वो काट दिया गया है, और कुछ कॉमन ले लिया गया है, उसे सॉल्व कर लिया गया है। उसके बाद हमने लिमिट को रख दिया है, और बहुत ही आसानी से हमने देखा इसकी वैल्यू आ गई। तो हम देखते हैं कि एक्सपेंशन की सहायता से हम बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम फॉर्म बताने जा रहे हैं वो और भी आसान है, लेकिन उन्हीं के लिए आसान है जिसे डिफरेंशिएशन का ज्ञान है। जिसे डिफरेंशिएशन का ज्ञान नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ यल हॉस्पिटल रूल का।
और यल हॉस्पिटल रूल हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम उस पर डिस्कस करें। यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल ये होता क्या है? यल हॉस्पिटल रूल, इसके बारे में हम बता दें। कोई भी लिमिट इस तरह से गिवन हो, लिमिट आपको ये भी बता दें, थोड़ी सी एक चीज़ और बता दें। ये यल हॉस्पिटल रूल दो चीज़ों के लिए यूज होता है। एक तो 0/0 फॉर्म के लिए, और एक इन्फिनिटी फॉर्म हो तब भी। आप चाहे 0/0 फॉर्म देखो तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, या इन्फिनिटी भी दिखे तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। यानी इन दोनों में से चाहे जो आपको फॉर्म दिखे आप सॉल्व कर सकते हो। यानी हमारा कहने का ये अर्थ है कि आप इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका भी देख लो। इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका है यल हॉस्पिटल रूल्स के अनुसार सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको इन्फिनिटी दिया है तो हम उसे 0/0 फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। आप याद रखिए, जब भी आपको ये दोनों में से कोई भी फॉर्म दिख जाए आप यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो। आइए शुरुआत करें, यल हॉस्पिटल रूल क्या है। यल हॉस्पिटल रूल का यूज कैसे किया जाता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे आपको कोई गिवन लिमिट दिया है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इस तरह से आपको गिवन क्वेश्चन दिया गया हो, और क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से। और याद रखिए, अगर x टेंड कर रहा है a की तरफ तो f ऑफ x टेंड करना चाहिए 0 पे या इन्फिनिटी पे, या तो 0 पे या तो इन्फिनिटी पे। पहले हम 0 पे ले लेते हैं, और g ऑफ x भी कहाँ पर टेंड करना चाहिए? 0 की तरफ। जब हम x की वैल्यू टेंड करा रहे हैं a की तरफ तो f ऑफ x टेंड कर रहा है 0 की तरफ, और g ऑफ x टेंड करना चाहिए 0 की तरफ, तभी तो हम कहेंगे 0/0 फॉर्म है। यहाँ पर जब यहाँ पर x इक्वल टू a रखेंगे तो f ऑफ a और g ऑफ a की वैल्यू 0 की तरफ टेंड हो तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा। या फिर इस तरह से हो कि x की वैल्यू जब a के तरफ टेंड कर रहा है तो f ऑफ x का जो वैल्यू है वो टेंड करना चाहिए या इन्फिनिटी, ठीक, और या फिर g ऑफ x टेंड करना चाहिए इन्फिनिटी तरफ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं या तो 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी फॉर्म, इन दोनों में से एक भी फॉर्म आपको नज़र आता है तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पहला काम तो हमारा हो गया। अब इसके बाद अब यल हॉस्पिटल रूल लगाया कैसे जाता है और इसका नियम क्या है, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसका नियम क्या है कि अगर आपको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म दिखे तो सबसे पहला काम ये करना है ऊपर वाले पार्ट का जो कि f ऑफ x है उसको अलग से डिफ्रेंसिएशन और g ऑफ x को भी अलग से डिफ्रेंसिएशन। ये काम तब तक अप्लाई करते रहिए जब तक ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बनता नज़र आए। समझते जाइए। अगर जैसे हमने डिफ्रेंसिएशन किया f' अपॉन g' ऑफ x, फिर भी लिमिट अगर हम टेंड करा रहे हैं 0 की तरफ टेंड कर रहा है यानी 0/0 फॉर्म बन रहा है, फिर से आप एक बार और डिफ्रेंसिएशन कराइए इसको अलग अलग f"x अपॉन g"x। इस तरह से आप डिफ्रेंसिएशन तब तक करते रहिए जब तक 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म दिखे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जान लीजिए। 0/0 फॉर्म बन रहा है तो आप वहाँ पर ऊपर का अलग से डिफ्रेंसिएशन और नीचे वाले को अलग से डिफ्रेंसिएशन, ये तब तक प्रोसेस चलाते रहिए जब तक कि ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में रहे, तब तक। उसके बाद
अगर जहां 0/0 या इन्फिनिटी में से कोई भी फॉर्म, रुक जाइए एक मिनट, हमने कैसे बताया कि आपको यही बता रहे हैं कि जब तक आप 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म देख रहे हो तब तक आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। जब आपका या तो 0/0 फॉर्म ना हो या इन्फिनिटी फॉर्म ना हो तब हम उसे उस पर लिमिट रख देते हैं और उसके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तब तक ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी जो लिमिट दिया है वहाँ पर रख दीजिए, जो भी आपका आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन पर जाएं। क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा समझ में आता है इन सभी चीज़ों पर। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वही लेंगे जो अब तक हमने किया है, जो अब तक हमने क्वेश्चन किया है, अब वही क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार लगाते हैं और देखते हैं कितनी आसानी से सभी का आंसर आता नज़र आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि हम रेशनलाइजेशन मेथड में बताए थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 x² अपान √1 - x² माइनस √1 + x²। हमने ये रेशनलाइजेशन मेथड में ये क्वेश्चन लिया था, तो हमने इसे सॉल्व करवाया था रेशनलाइज करके। अब हम एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार यही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि देखिए आप 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है या नहीं। सबसे पहला काम यही होता है। देखें यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी देख रहे हैं 0/0 फॉर्म बन रहा है। पहला काम तो ये होना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल का यही नियम है कि 0/0 हो या इन्फिनिटी हो। हाँ जी, 0/0 फॉर्म बन रहा है। ये हमारा काम हो गया। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है कि ऊपर का डिफ्रेंसिएशन अलग से, नीचे का डिफ्रेंसिएशन अलग से, ऐसे करना है। तो ऊपर का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2x अपान, यहाँ का डिफ्रेंसिएशन करते हैं 1/2 √1 - x²। और यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से यहाँ पर भी इसका डिफ्रेंसिएशन होगा और कितना आएगा -2x। कैसे हमने किया, सबसे पहले हम बता दें, इसका डिफ्रेंसिएशन ही किया है। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि d/dx √1 - x² का हमने किया है। तो आप देख रहे हो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। हमने सबसे पहला काम ये होता है कि कोई भी पावर रहे उसे हम सबसे पहले आगे करते हैं और पावर में 1 की कमी करते हैं। जैसे ही पावर में 1 कमी करेंगे तो इसकी जो पावर होगा वो हो जाएगा -1/2। और चेन रूल के हिसाब से अंदर भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे आएगा -2x। यही तो होगा, हमने यही तो किया है। ये हमने क्या किया है कि ये -1/2 हो रहा था तो हमने इसे क्या कर दिया, नीचे कर दिया, वो भी अंडर रूट के में, और हमने कुछ किया नहीं है। यही हमने किया है। ये तो डिफ्रेंसिएशन है और आता ही होगा आपको। ऐसे ही इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे और देखते हैं क्या आता है क्या, माइनस लिख देते हैं 1/2 अंडर रूट के अंदर नीचे आ जाएगा 1 + x², ऊपर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। हम डिफ्रेंसिएशन ही कर रहे हैं, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन अपान नीचे का भी डिफ्रेंसिएशन, वही काम हम कर रहे हैं जो आप भी डिफ्रेंसिएशन करते। ठीक है, चलिए हम आगे देखें। यहाँ से देखें तो क्या हम देख रहे हैं कि 2x ऊपर भी और नीचे कट रहे हैं क्या, थोड़ा सा हम देख लें। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपान, क्या हम 2x कॉमन ले लें तो हो जाएगा -1/√1 - x² माइनस 1/√1 + x²। तो हम देख रहे हैं 2x कैंसिल हो जाता है और जैसे ही यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो हो जाएगा आपका क्या, -1 और -1, और यहाँ से -1 हो गया तो 1 अपान क्या आ जाएगा, -1 -1 -1/2। आप देख रहे हो इसका आंसर क्या आ गया, -1/2। तो हमने कैसे सॉल्व किया आपने देखा। ऐसे ही आप
आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और भी मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 यहाँ पर भी था, तो हमें यहाँ से ऊपर लेकर जाना था 2, क्योंकि ये जो 1/2 था यहाँ पर होगा 2, और जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगा -1। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 1/2 था, उसे ऊपर ले जाना था, और यहाँ पर आ जाएगा 2 ऊपर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि यल हॉस्पिटल रूल के अनुसार इस क्वेश्चन को भी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। आइए हम एक और भी क्वेश्चन जो हमने पिछले क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वही सभी क्वेश्चन देखिए आसानी से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x अपान x क्यूब, इस तरह से है। और इसे भी हमने सॉल्व किया था। 2 मेथड हम इससे पहले बता चुके हैं। पहले तो हमने बताया था इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और दूसरा हमने बताया था एक्सपेंशन की सहायता से। हम उनमें से देखें कि एक्सपेंशन की सहायता से बड़ी आसानी से सॉल्व हुआ, और अब देखते हैं यल हॉस्पिटल रूल के अनुसार हम इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखें। सबसे पहला काम क्या है कि देखें 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हमारा दूसरा काम क्या है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन अपान नीचे का डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप देखो तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस कॉस x अपान x 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, इस तरह से होगा। इसी तरीके से तो होगा। हम थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद बताते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, हम क्या इसे 1/cos स्क्वायर x माइनस कॉस x ऐसा लिख सकते हैं क्या, अपान x 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, आप देखो तो 1 माइनस कॉस क्यूब x अपान कॉस स्क्वायर x इंटू 3x स्क्वायर, ऐसा ही तो होगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो यही तो आएगा। और हम इससे बता दें कि यहाँ पर जैसे ही cos 0 की वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा कर लेते हैं, पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cos स्क्वायर x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 3 cos की पावर 3x अपान 3x स्क्वायर। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम सेपरेट करना जानते हैं, लिमिट का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसकी वैल्यू तो होने वाली है 1, ठीक है, इसकी वैल्यू होने वाली है 1, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब x अपान 3x स्क्वायर। आप देखो तो फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0 अपान 0, यानी 0/0 फॉर्म अभी भी बन रहा है। तो अभी भी हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर हम समझाते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 1 का डिफ्रेंसिएशन वैसे भी 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा -3 cos स्क्वायर x, क्योंकि हम पहले पावर को आगे लाते हैं और पावर में 1 की कमी करते हैं। और इसके बाद cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन x होगा चेन रूल के हिसाब से, अपान 6x। आप देख रहे हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दिए। आप देखो तो साइन x अपान x है, और लिमिट कहाँ पर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 ही हो जाता है। जब 1 हो जाता है, और यहाँ पर भी आप देखो तो cos स्क्वायर x है, यहाँ पर भी 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 होगा, यानी आ जाएगा 3/6, यानी आ जाएगा 1/2। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा हार्ड तो पड़ता नहीं है।
एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चन कल लगवाएंगे, आज हो गया है टाइम। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान, अभी लिया था हमने ये क्वेश्चन एक्सपेंशन की सहायता से हमने लगाया था, और इसी क्वेश्चन को हम किसकी सहायता से लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार। आप देखो तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन अलग से, नीचे का डिफ्रेंसिएशन अलग से। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, माइनस x है तो x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 अपान, यहाँ से हो जाएगा 2x। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें, ये तो सॉल्व हो गया है। अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, हमने बताया है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आप देख रहे हो इसका आंसर 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगा, 1 - 1 0 होगा, अपान में भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन e की पावर x का e की पावर x, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही होगा, अपान इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 यानी 2, यानी यहाँ पर 0 रखोगे तो फिर से आपका वैल्यू आ जाएगा 1/2। हमने सॉल्व भी किया था इसी का, इसका आंसर 1/2 ही आ रहा था। तो आज हमने एल हॉस्पिटल रूल भी ख़त्म कर दिया, बस आपको क्वेश्चन कम करवाया है हमने, अब क्वेश्चन अच्छे लगवाएंगे। अब आने वाला अगला वीडियो सिर्फ क्वेश्चन लगवाएंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे। वहाँ पर इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, 0 to इन्फिनिटिव, या फिर 1 की पावर इन्फिनिटिव जैसे क्वेश्चन को हम वहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। पूरा लिमिट हम सोचेंगे कि इसके बाद जो लेक्चर्स लेंगे वहाँ पर ख़त्म हो जाए, नहीं तो एक आध लेक्चर्स और भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।